आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह सारा काम निपटा करके अब नहा धो लिया मैंने। सारा काम मतलब पूजा का काम ही रहता है आज तो, और बाकी कामों को आज मैं नहीं करती हूँ सुबह में, क्योंकि आज निराजल व्रत रहता है। और उसके बाद ये शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा बनानी होती है, तो सबसे पहले नहा धो करके मैं ये काम करती हूँ, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का सूख जाए। तो सबसे पहले मैं ये शिव जी और पार्वती जी बनाती हूँ। तो ये पार्वती जी की प्रतिमा भी बना रही हूँ, छोटा सा बनाऊँगी। और नीचे इस तरह से बेस लगाने के बाद ऊपर इस तरह से गोल गोल करके ऊपर रख देती हूँ, और फिर इसमें पैर लगाएंगे नीचे से, और उसके बाद इस तरह से तैयार हो जाता है प्रतिमा। बहुत ही सुंदर भाव से बनाने से, इतना अच्छा मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं पूरे भाव से बनाने का कोशिश करती हूँ, और धीरे धीरे इस तरह से मैं बना लेती हूँ। इस तरह से माँ पार्वती जी बना लिया मैंने, और अब शिवलिंग बनाऊंगी। तो शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जलाधारी थोड़ा सा छोटा सा पहले शिवलिंग बना लिया, और उसके बाद अब जलाधारी बनाऊंगी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से शिवलिंग तो बन जाता है, और जलाधारी भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना लेती हूँ। पूजा इसी में करना है मुझे। और देखिए ये अब तैयार हो गया। अब नीचे जलाधारी लगा देंगे, और उसके बाद इसे थोड़ी देर रख देंगे। धूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जब तक हम पूजा करेंगे घर का, तब तक ये सूख जाएगा, और उसके बाद फिर इनकी मैं पूजा करूँगी। इसी तरह से मैं हर साल बना करके आराधना करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने हाथ से हम इस तरह से बनाते हैं। फिनिशिंग तो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, जितना मुझे आता है उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। और देखिए इस तरह से माँ पार्वती और ये भोले बाबा तैयार हो गए। अब इनको थोड़ा सा धूप में रखूँगी, और उसके बाद पूजा की पूरी तैयारी करूँगी, और फिर पूजा करूँगी। इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा बन गया। और अब ये पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। मैं जितना सामग्री है, ये सारी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो पूजा में लगते हैं। तीज व्रत का पूजा में तो सब कुछ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि बाद में कुछ रह न जाए। और अब ये घर का डेली का पूजा है, मेरा पूजा हो गया, और अब अच्छे से तैयार होंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो पहले जो बर्तन है वो सब भी इकट्ठे कर लिए, और मैं ये अब रेडी हो गई हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा करना है, क्योंकि पूजा का मुहूर्त दिन में है, तो दिन में पूजा कर लेंगे, इसलिए जल्दी से किया। और अब देखिए ये बाहर से मैं ले कर के आई। बहुत ही मन इतना अच्छा लगता है जब हम इस तरह से पूजा करते हैं, तो बहुत ही मन को अलग सी एक शांति मिलती है, और बहुत ही अंदर से खुश हो जाता है। तो ये मैंने पहले से चौकी नीचे लगा के रखी थी, और उस पर ये वाली चौकी लगाई, और उस पर मैंने आसन बिछा दिया लाल रंग का। और अब इसके ऊपर एक छोटा और आसन लगाऊंगी, खरीद के ले आई थी मैं इस बार। ये वाला आसन के ऊपर अब माँ पार्वती और शिव जी को लगाऊंगी। 2 लगाया था मैंने, लेकिन एक पे ही आ जाएगा। और इस तरह से देखिए अब इनकी मैं पूजा शुरू करूँगी। इस तरह से इनको बिठा दिया अच्छे से। गणेश जी रख दिया, उनकी पूजा सबसे पहले ज़रूरी होती है। और कलश में मौली इस तरह से बांध करके स्वास्तिक बनाएंगे, और उसके बाद चंदन टीका सबसे पहले लगाया मैंने, और उसके बाद बाकी पूजा भी कर लेंगे।
इस तरह से मैं हरितालिका तीज व्रत का पूजा करती हूँ। माँ पार्वती को श्रृंगार के सामान के साथ साथ उनके लिए मैंने ये छोटा सा ड्रेस लाया था। पहना देने से बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब पूरा पूजा करने के बाद सब कुछ भोग लगा दिया, श्रृंगार का सामान भी अर्पण कर दिया। उसके बाद अब ये धूप दीप जलाऊंगी, कथा पढ़ूंगी और प्रेम से पूजा करूंगी। जितना भी टाइम लगे, मुझे उसका हड़बड़ नहीं करती हूँ पूजा वाले दिन। सारा काम घर का तो रोज़ होता ही है, लेकिन ये सब तो साल भर में एक बार आता है, इसलिए बहुत ही लगन से मैं करना चाहती हूँ। इस तरह से देखिए धूप दीप जला करके अब पाठ करना है हरितालिका तीज व्रत का। तो उसके पहले मैं ये धूप और दीप जलाऊंगी और उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ूंगी। ये मैं रखी हूँ घर में अपने। और देखिए धूप दीप जला लिया, पाठ भी कर लिया, कथा मतलब कि पढ़ लिया और आरती भी हो गई। और इसके बाद अब मुझे मंदिर जाना है जल चढ़ाने के लिए। तो ये मंदिर के लिए मैं निकल रही हूँ। और मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर में भी धूप दीप आरती किया। हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।